रिजाइन लेटर पर साइन नीतीश का ही ना। पहले एक साथ हिंदी उर्दू में करते थे साइन, अब सीधा सपाट नाम लिख दिया। क्या मुख्यमंत्री के सिग्नेचर बदल गए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। समय के साथ नीतीश कुमार में बहुत बदलाव आ चुकी है। अब उनकी दिनचर्या ही नहीं बदली है, बल्कि उनका हस्ताक्षर भी बदल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान पार्षद से इस्तीफा पत्र पर बदला हुआ हस्ताक्षर है। अब नीतीश कुमार का इस्तीफा पत्र पर जो सिग्नेचर है वह पहले सालों की तरह अब इस साल अलग है। अब क्या कुछ है और इस पर क्यों चर्चा चल रही है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। इस्तीफा पत्र पर नीतीश कुमार का साइन कैसा है? अब देखिए, उनके साइन को लेकर तो आरजेडी ने सवाल भी उठा दिया है और कहा है कि ये उनका हस्ताक्षर है या नकली है, जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा पत्र जो दिया है विधान परिषद के सभापति को, लेटर के अंतिम हिस्सा में उनका सिग्नेचर है और पूरी साइन हिंदी के अक्षरों में किया गया है। नीतीश ने अपने नाम को हूबहू नीतीश कुमार हिंदी में लिखा है। यह ऐसा पहला मौका है जब उन्होंने अपना हस्ताक्षर हिंदी में सीधा और सपाट किया है। सीएम बनने से लेकर पिछले कुछ सालों तक उनकी लिखावट काफ़ी अट्रैक्टिव हुआ करती थी, सीधा सपाट नहीं। उन्होंने अपने साइन में भी देवनागरी और फारसी माने हिंदी और उर्दू का तड़का लगा रखा था। उनके नज़दीकियों की माने तो नीतीश अपने सिग्नेचर में हिंदी और उर्दू शब्द का प्रयोग करते थे। वे अपने नाम का पहला हिस्सा हिंदी देवनागरी में और सरनेम उर्दू में लिखते थे। तो उनके पहले के हस्ताक्षर भी सामने आए हैं, बड़े दिलचस्प हैं। और अभी के हस्ताक्षर तो लगते ही नहीं कि हस्ताक्षर हैं। लग रहा है कोई एकदम कम पढ़ा लिखा आदमी अपना पूरा देवनागरी में अपना नाम लिख दिया। सर, तो आखिर कब से बदला नीतीश का सिग्नेचर? नीतीश कुमार के सिग्नेचर में बदलाव अभी हाल के दिनों में ही दिखा है और साल 2024 तक हिंदी और उर्दू मिलाकर साइन करते थे। संपत्ति के ब्यौरा पर साइन और चुनावी हलफनामे के सिग्नेचर में बदलाव देखा गया है। नीतीश कुमार ने 2025 से साइन बदला है। 22 दिसंबर 2025 को संपत्ति की घोषणा और राज्यसभा के नॉमिनेशन लेटर में सिर्फ हिंदी देवनागरी में अपना सिग्नेचर किया है। इससे पहले वे सारे दस्तावेज पर हिंदी और उर्दू में साइन करते थे। मार्च 2024 में नीतीश ने बिहार विधान परिषद के सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया था। अपने शपथ पत्र पर उन्होंने साइन किया था। इसमें नीतीश कुमार लिखने का तरीका अभी से थोड़ा अलग था। मार्च 2024 में नीतीश ने बिहार विधान परिषद के सदस्य के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। अपने शपथ पत्र पर उन्होंने साइन किया था। इसमें नीतीश कुमार लिखने का तरीका वर्तमान से अलग था। मार्च 2024 में नीतीश ने बिहार विधान परिषद के सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया था। बार बार हो रहा है का ये? हाँ ठीक है, और नीचे जाओ, एडिट करा लेना, आगे सवाल आओ। एक बार बोले हैं ना जो अलग था उतने तक। सर, तो आरजेडी ने नीतीश कुमार के सिग्नेचर पर तो सवाल भी उठा दिया। हाँ, आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार ने अपने सोशल साइट पर लिखा है कि छोटे पद का भी इस्तीफा ऑथराइज्ड पर्सन के सामने देना होता है। जांच भी होनी चाहिए कि हस्ताक्षर मुख्यमंत्री के असली हैं या नकली हैं, क्योंकि हस्ताक्षर में बहुत परिवर्तन आ गया है। सर, तो सिर्फ हस्ताक्षर ही नहीं, नीतीश कुमार के यात्रा का पैटर्न भी बदल गया है। नीतीश कुमार देखिए पहले जितना एक्टिव थे उससे ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। ये बदलाव है, बड़ा बदलाव। वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, एक्शन में नज़र आते हैं। और दूसरा बदलाव यह है कि 2005 में उन्होंने न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्हें बिहार के सीएम पद की जिम्मेवारी जनता ने दी थी और इसके बाद से लगातार यात्रा वो कर रहे हैं। हाल ही में उनकी समृद्धि यात्रा पूरी हुई है और यह उनकी 16वीं यात्रा थी। वक्त के साथ नीतीश ने अपने यात्रा के पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले नीतीश कुमार गांव-गांव पैदल घूमते थे, आम लोगों के घर जाते थे, उनसे बातें करते थे, जिलों में रात भर रुकते थे, तंबू लगाकर ठहरते थे। अब उनकी जनता से दूरी दिखाई देती है। सीएम अधिकारियों से घिरे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें पहले की तरह लोग सीधे अपना फीडबैक नहीं दे पाते हैं। ये सच है। सर, तो यात्रा के दौरान तो सीएम सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं। बिल्कुल, यात्रा के दौरान वो टेंट में ठहरते थे और सुबह सुबह गांव घूमने निकल जाते थे। लोगों के दरवाजे पर अचानक पहुंच जाते थे, खटिया पर बैठ जाते थे, उनसे बात करने लगते थे, पूछते थे कोई परेशानी है क्या, कोई समस्या बताता तो तुरंत अधिकारियों को इसके समाधान के लिए कहते। हाँ, इस तरह एक दिन में कई लोगों के घर जाते थे। वो उनके यहाँ चाय पीते थे, तंबू लौट कर आते थे और स्नान करने और तैयार होकर जनता के दरबार में हाजिर हो जाते थे। लोगों से मिलते
आते, उनकी परेशानी सुनते, अधिकारियों को उन्हें दूर करने का निर्देश देते। उनके साथ लोक गायकों की टीम भी चलती थी। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, सर्दी का मौसम हो तो अंगीठी जलती थी, सीएम लोगों के साथ आग तापते थे, रात में 12-1 बजे तक बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से बात करते थे, फिर सोने चले जाते थे। अगले दिन फिर काम में लग जाते थे। तो नीतीश कुमार के रूटीन में तो परिवर्तन आया ही है। अब वो यात्रा पर निकलते हैं तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं और दिन भर में यात्रा करके लोगों से भेंट ही नहीं होती है। तो अब बदलाव तो बहुत आया है ना, उनके काम करने के तरीके में बदलाव आया है, यात्रा के तरीके में बदलाव आया है और अब हस्ताक्षर भी बदल गए हैं। तो ज्योतिष में तो आप देखती है ना, रील चलता रहता है कि हस्ताक्षर बदलता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। हस्ताक्षर के बहुत मायने हैं ज्योतिष में, और कितने लोग तो हस्ताक्षर बदल करके अपना जीवन बदल लेते हैं। तो क्या किसी ज्योतिषी की सलाह पर नीतीश कुमार ने ये अपना हस्ताक्षर बदला है या ये स्वतः परिवर्तन आया है? क्या इस हस्ताक्षर का भी बड़ा कमाल राजनीति पर दिख रहा है? ये भी सवाल उठ रहा है ना। अब ज्योतिष करेंगे इस पर डिबेट कि नीतीश कुमार का पहले वाला हस्ताक्षर बढ़िया था कि अभी वाला बढ़िया है। पहले वाले हस्ताक्षर को बढ़िया माना जाएगा क्योंकि वो 21 साल तक सत्ता के शीर्ष पर बैठे रहे। अभी 1 साल से जो नया हस्ताक्षर वो कर रहे हैं, उसके बाद तो सक्रिय राजनीति से ही दूर जा रहे हैं। तो उनके सिग्नेचर का भी देखिएगा ना आप, सोशल मीडिया पर कितना चर्चा होगी, कितनी बहस होगी। ज्योतिष अपना भिड़ेंगे, आपने अपने हिसाब से उसकी समीक्षा करेंगे कि नीतीश कुमार के पहले के सिग्नेचर में क्या था, कितना पावरफुल था, अब वाला सिग्नेचर कितना साधारण हो गया है। तो साधारण हो गया है तो काम भी साधारण, अलग तरह का सिग्नेचर था तो काम भी अलग तरह का था, पहचान भी अलग तरह की थी। तो नीतीश कुमार का सिग्नेचर ही चर्चा का विषय बन गया। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या सहमति रहती है सर की बातों से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।